पूरे देश में रामनवमी की धूम, स्वर्ग की तरह सजा अयोध्या धाम। पीएम और सीएम ने देशवासियों को दी रामनवमी की बधाई। इंदौर में रामनवमी के मौके पर हादसा, मंदिर की छत गिरने से बावड़ी में गिरे 25 लोग, 15 लोगों का हुआ रेस्क्यू। सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, पत्रकार से दुर्व्यवहार मामले में शिकायत रद्द करने का आदेश। 2019 के मामले में याचिका रद्द। उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 2024 से पहले बीजेपी के लिए बिछाएंगे विषाद। देश में फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, एक दिन में आए 3000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में अमृतपाल, पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। इंदौर में रामनवमी के मौके पर विलेश्वर महादेव झूलेलाल में हुए हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। रामनवमी की पूजा के दौरान मंदिर के अंदर स्थित बावड़ी धंस जाने से यह हादसा हुआ, जिसमें अब तक 13 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। वहीं मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद डॉक्टर अनिल महाजन ने बताया कि घटना करीब 11:30 बजे की है, जिस समय पूजा अर्चना के लिए लोग जमा बावड़ी के किनारे बैठे हुए थे। अचानक बावड़ी धंसी और वहां बैठे लोग हादसे का शिकार हो गए। इसके अलावा घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इंदौर हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। रस्सी छोटी है, जान दो। बात करते हैं अगली खबर की। जिले के जावरा कालूखेड़ा के पास बस में लगी आग। भादो माता से मंदसौर जा रही तभी अचानक बस में धुआं निकलना शुरू हो गया। वहीं बस में मौजूद सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, आग को बुझाया गया, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर रतलाम से है। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 200 वर्ष पुराना नवदुर्गा का अति प्राचीन मंदिर चमत्कारी मंदिर है, जो कि विक्रम काल से ही पहले का बताया जा रहा है। पाषाणकालीन मंदिर बताया जा रहा है। ग्रामीणों से पता चलता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के काल में भी यह मंदिर मौजूद था। श्री कृष्ण के महापरायण के बाद मंदिर की सारी मूर्तियां जमीन में समा गई थी, बस पाषाणकालीन अवशेष रह गए थे। कालांतर में ग्रामीणों द्वारा जब उक्त स्थान पर खुदाई की, जमीन के अंदर से प्रतिमाएं पाई गई, जिन्हें बाहर निकालकर प्रतिष्ठित किया गया। कहा जाता है कि नवदुर्गा की सारी प्रतिमाएं एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी विराजित नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मां के दरबार में जो भी भक्त आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। पेड़ की परिक्रमा लेने के से सारे दुख दूर हो जाते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के विनोद नगर से भाजपा पार्षद का सोशल मीडिया पर नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद करते वीडियो वायरल हुआ। 2 दिन पहले बताया जा रहा था कि वीडियो भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी वीडियो में मीट विक्रेता को हाथ जोड़कर समझाते हुए नवरात्रि में मीट दुकान को बंद कराते और 9वीं तक दुकान न खोलने की अपील की थी।
हाँ जी। अरे मैं खुलेआम देख रहे हैं नवरात्रों में, मतलब बंद करो। नवरात्रों में इस वार्ड में नहीं खुलेगी, ठीक है, इसे बंद करो, बटन नीचे करो उसका, और वो कह देना बिल्कुल नवरात्रों नहीं खोलना। हाँ बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर 360 दिन चल लो काम, कोई दिक्कत नहीं, और अभी नहीं चलेगा नवरात्रों में। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस अधिकारियों ने रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार किया। पुलिस अधिकारियों ने 1 साल पहले शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए हिंदुवादी संगठनों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। हिंदुवादी संगठन ने जहांगीरपुर में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा तक नहीं निकाली जा सकती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 69वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। हिमाचल की बेटियों ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। फाइनल मैच में हरियाणा से टीम के 7 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की 35-28 अंक से हार हुई और टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों ने 69वीं सीनियर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लिया। धर्मशाला से पुष्पा राणा, ज्योति किरण, डिंपल, भावना और चंपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अन्य 3 खिलाड़ियों ने अपने संबंधित राज्यों से भाग लिया। अभी जो महेंद्रगढ़ में 69 सीनियर नेशनल जो संपन्न हुई है वो उसमें हम सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। जो हमारे सारे मैचेस है, हाँ हमारे 5-6 मैचेस हुए, उसमें से सारे मैचेस एक तरफे गए हैं, लेकिन जो फाइनल वाला मैच है वो हम 7 पॉइंट से लूज़ कर गए हैं। तो हमारी आगे की ये कोशिश रहेगी कि हम आगे जब भी सीनियर नेशनल हो तो हम और मेहनत करके जाए और जीत कर वापस आए। देखो हम हमेशा से सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे जो मेन टारगेट है वो एशियन गेम ही है। और हम अभी जो 10 दिन पहले से इंडिया कैंप लगा कर आए हैं और अभी भी हमें यही उम्मीद है कि अभी आगे जो इंडिया कैंप है उसमें हम होंगे और हम आगे जो भी चैंपियनशिप होगी उसे खेल कर ही आएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया से सुभाषपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक एक सड़क पर जूता रगड़ते नजर आ रहे हैं और जूता रगड़ने से सड़क उखड़ती दिख रही है। जंगीपुर बहरियाबाद यूसुफपुर को जोड़ने वाली सड़क करीब 4.5 किलोमीटर की सड़क को पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है। करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मामले पर विधायक बेदीराम ने बताया कि मैं अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याओं को सुन रहा था। इसी दौरान मुझे घटिया सड़क निर्माण की बात पता चली तो मैं मौके पर पहुंच गया। वहां पर पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी नहीं था। मैंने ठेकेदार से इस बाबत पूछा और पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों से बात की। सड़क मानक के अनुरूप नहीं बनाई जा रही है और ऐसा निर्माण हो रहा है कि वो 1 साल क्या 6 महीने भी ना चले। इससे सरकार और मेरी दोनों की बदनामी होगी। मैंने जब इस मानक विहीन निर्माण के बारे में सुना तो जाकर उसको तत्काल रोका। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ जनता का अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुन रहा था। उसी बीच में कई लोग आए और बोले कि साहब ये रोड बन रही है, करीब 1 किलोमीटर बन चुकी है और वो बहुत थर्ड क्लास रोड बन रही है। तो उन लोग कहने पर मैं वहाँ पहुँचा। सड़क पर जब मैंने पहुँचा तो वहाँ देखा कि सड़क मानक के अनुसार नहीं बन रही है और उसको जहाँ जहाँ पैर से मारिए वो छटक जा रही थी। मतलब वो मानक के अनुसार सड़क थी ही नहीं। और वहाँ पीडब्ल्यूडी का न कोई जेई था, न एक्सीएन था, न कोई कर्मचारी था।
बात करते हैं अगली खबर की। बागपत में गंगा यमुना स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत घाट पर हाट 2 दिवसीय कार्यक्रम का देर रात्रि समापन हुआ, जिसके अंतर्गत राज्य मंत्री केपी मलिक ने प्रतिभाग किया। बच्चों को सम्मानित किया। राज्य मंत्री केपी मलिक और जिलाधिकारी राजकमल यादव, मुख्य विकास अधिकारी ML व्यास और प्रभागीय वन अधिकारी हेमंत सेठ ने यमुना नदी के तट पर गंगा यमुना की आरती की और दीपोत्सव में भाग लिया। राज्य मंत्री ने कहा कि नदियों को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखें। राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की भी सराहना की। यहाँ पे जमुना पूजा के साथ साथ बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम और जो अपने धार्मिक प्रोग्राम चलने हैं, जैसा कि नवरात्रे, उन पे के अच्छे अवसर पर आपके माध्यम से मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आज के आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज के बिगड़ते हुए पर्यावरण और माहौल में गंगा पूजा, जमुना पूजा जैसे प्रोग्राम का बहुत महत्व है। उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि गंगा, जमुना जितनी नदियाँ हैं वो अच्छी हों, साफ सुथरी हों, ताकि पर्यावरण के आने वाले भविष्य का हम सुधार कर सकें। रुक करते हैं अगली खबर का। मुजफ्फरनगर में देश की पहली अनोखी पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का कार्यक्रम 6 और 7 अप्रैल को आयोजित होगा। प्रदर्शनी में 1200 से अधिक नस्लीय पशु, 50,000 से अधिक किसान, कृषि, पशुपालक और फिशरी से जुड़ी नवीन एवं उन्नत तकनीक के प्रदर्शन को देश भर के नामचीन वैज्ञानिक जुटेंगे। मेले में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक कर बात की और प्रेस वार्ता में दी। मेले में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। 2 दिनों तक किसानों और पशुओं के ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। इसमें नस्ली आधार पर बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले पशुओं के लिए पशुपालकों को नगद धनराशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, पहली बार भारत सरकार के 2 मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, दोनों मिलकर एक पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन जनपद मुजफ्फर में पहली बार होने जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला होगा। आज तक इस तरह का आयोजन किसी मेले का पूरे देश में नहीं किया गया, दोनों मंत्रालय के द्वारा मिलकर। इसमें हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतरीन पशु हैं, वो चाहे भैंस हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, वो सब लोग यहाँ, सब पशु यहाँ आएंगे। एक कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। जो पशु उसमें जीतेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं वो हिंदुस्तान का बेस्ट पशु होगा। साथ के साथ कृषि से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी देश में अवेलेबल है, जो सीड बीज अवेलेबल है, जो पेस्टिसाइड अवेलेबल है, जो भी नई टेक्नोलॉजी देश में है, स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी हो, सरकार की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद रहेगी, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में साल 2014 में गजरोला रोड पर मनोटा पुल के पास लूटी गई DCM के मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट में FIR लगाने के और बरामद DCM को लावारिस दिखाकर नीलाम करने व बदमाशों से मिली भगत होने से 2 CO, 3 इंस्पेक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर निवासी शब्बीर पुत्र जुम्मा ने कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल 2014 की रात करीब 11 बजे हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजरोला रोड पर मनोटा पुल पर कार सवार 4 बदमाशों ने DCM टाटा 1109 को लूट लिया। इसके साथ ही 2000 की नकदी भी लूट ली। आरोप है कि थाने में बदमाशों से मिली भगत के चलते तत्कालीन हसनपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर रामपाल भाटी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर मुकदमा तो हुआ, लेकिन तत्कालीन विवेचक RK यादव ने मामले में FIR लगा दी। ये एक प्रकरण 2014 का है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा एक मुकदमा अमानत में खयानत 406 का
पंजीकृत करने का आदेश थाना हसनपुर को दिया गया, जिसमें तत्कालीन 3 SHO और उस समय के 2 CO और 3 पुलिसकर्मी अन्य और 3 पब्लिक के आदमियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया, जिसमें अमानत में खयानत का मुकदमा पंजीकृत किया गया। वो प्रकरण 2014 का है, जिसमें सभी तथ्यों के आधार पर इसका निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। खबर फतेहपुर से है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल पीड़ित परिजनों व नाबालिग लड़की की ओर से संगठन की महिलाओं के साथ बहुआ पुलिस चौकी पहुंची, जहां चौकी में व्याप्त भ्रष्टाचार व गैंग रेप की कोशिश करने जैसे गंभीर प्रकरण व चौकी प्रभारी विजय त्रिवेदी की शिथिल कार्यशैली के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर ठोस कार्रवाई करते हुए न्याय की पुरजोर मांग की, जहां अब आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें एक आरोपी उन्नाव निवासी फैजान पुत्र अनीस अहमद, बाकी 3 अभी अज्ञात हैं। प्रकरण यह रहा कि 29 मार्च को बहुआ क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ 4 युवकों द्वारा कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम देने जा रहे युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जिसमें 3 युवक भागने में सफल रहे, लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया, जिसे चौकी में पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, परंतु चौकी इंचार्ज ने आरोपी को थाने न भेजते हुए रात में ही छोड़ दिया। आज मेरे क्षेत्र की एक लड़की थी कल 2 बजे, वो लड़की को जबरदस्ती 4 लड़के बोलेरो गाड़ी में उठा ले गए। वो लड़के उन्नाव के हैं और उस लड़की को ले जा करके कोर्रा कनक के मजरे में डेरों में वहाँ जा करके ग्रामीणों ने उस लड़की को वहाँ पे पकड़ा। उस लड़की को और एक लड़के को पकड़ा, 3 लड़के गाड़ी लेकर के भाग गए। वो लड़की को मैं स्वयं लेकर के आई हूँ, मेरे पास वीडियो है। वो लड़के को लेकर के आई, लड़के की मौसी यहाँ रहती है, तो वो लड़का अपनी मौसी के यहाँ चला गया। मैंने कहा उसको चौकी में दे दिया जाए। फिर इसके बाद मैंने लड़की की माँ को यहाँ भेजा, तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, बोले कि एप्लीकेशन दीजिए। फिर मैंने एप्लीकेशन दिलवाया। एप्लीकेशन देने के बाद 9 बजे उस लड़के को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है। इनका कहना है कि नाबालिग है लड़का नाबालिग नहीं, 21 साल का लड़का है। आधार कार्ड मेरे पास है, उसका नाबालिग नहीं है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको इनको थाने में भेजना चाहिए। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है। नवरात्रि के अंतिम दिवस नवमी के पावन पर्व पर कायमगंज स्थित सभी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। पूरे देश में जहां नवरात्र के अंतिम दिन नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई, वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित चिलौली स्थित बड़ी देवी मंदिर एवं सधवाड़ा स्थित मां फूलमती देवी मंदिर सहित नगर के सभी मुख्य मंदिरों पर माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने नगर के मुख्य मंदिर बड़ी देवी मंदिर व मां फूलमती देवी मंदिर में जाकर मां की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। साथ ही भक्तों ने मां की पूजा अर्चना कर घरों में भी देवीय रूप कन्याओं को भोजन कराकर चुनरी उपहार भेंट की। नमामि राम गुरुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मणि स्वाहा 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 बोला। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिधरम माधुचापम नमः। खबर इटावा से है। 2 दिन पूर्व से चल रहे अखंड रामायण पाठ का सदर विधायिका सरिता भदौरिया के द्वारा भगवान राम की आरती करके समापन किया गया। कालीवाहन मंदिर पर सदर विधायक सरिता भदौरिया के न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव बात की, तो उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार जनपद में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, जिसके चलते आज समापन हुआ और शास्त्री धर्मेंद्र दीक्षित के द्वारा इस पाठ का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। और उन्होंने कहा कि जल्द ही अयोध्या मंदिर में भगवान राम के भव्य दर्शन होंगे। इस दौरान सदर विधायिका ने इटावा की जनता को रामनवमी के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी। साथ ही धर्मेंद्र दीक्षित के द्वारा लकी म्यूजिकल के ग्रुप के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस भी किया गया।
के नाम पर रामनवमी का कार्यक्रम यहाँ पर 2 दिन से अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ कल हुआ था और आज समापन हुआ है। हमारे धर्मेंद्र दीक्षित जी हैं, उनके माध्यम से बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से विधिवत पूजा और वो करके रामायण 2 दिन यहाँ पर पाठ किया है कंटिन्यू और आज उसका समापन हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि हमारे जो देवस्थान है वहाँ पर हमारे लोकल कलाकारों के द्वारा एक पूजा अर्चना का कार्यक्रम हो, देवी जागरण हो या रामनवमी पर रामचरितमानस का अखंड पाठ हो, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर संस्कृति विभाग के माध्यम से बहुत थोड़े सा मानदेय हमारे कलाकारों को देकर और एक बहुत अच्छे से सुंदर पूजा पाठ का और यहाँ पर रामचरितमानस का आयोजन 2 दिन से चल रहा है, कल से चल रहा है और आज उसका समापन। खबर औरैया से है। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भक्तों ने नवरात्रि विसर्जन पर मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया, तो वहीं रामनवमी को लेकर भी जनपद में खासा उत्साह दिखाई पड़ा। जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में रामनवमी को धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी पर एक साथ 5 दुर्लभ संयोग भी बने, इससे एक रामनवमी का महत्व भी बढ़ गया। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने महाराजा दशरथ और ज्येष्ठ पत्नी महारानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में 7वां अवतार लिया। तभी से रामनवमी श्री राम के जन्मभूमि के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। माफ कीजिएगा, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस रामनवमी पर एक साथ 5 दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस रामनवमी पर अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्प योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का महासयोग बन रहा है। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।